मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। ये गोचर हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 को शाम को, और ये गोचर रहेगा 18 मई 2025 तक, यानी कि अगले 18 महीने, नवंबर से लेकर 18 महीने अगले ये गोचर जो है वो राहु और केतु का होगा। ये गोचर मीन राशि के जातकों के ऊपर क्या असर डालेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताएंगे कि ये राहु और केतु काम कैसे करते हैं, इनके गोचर का असर कैसे होता है। तो राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के मुताबिक फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के मुताबिक फल करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल करते हैं। तो ये इंस्टेंटली जो है वो फल करते हैं जब गोचर में आते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु या केतु की महादशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में 8वें या 12वें भाव में नहीं है, या केतु आपकी कुंडली में 6ठे 8वें 12वें में नहीं है, तो आपके लिए ये दशा का फल अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि आपकी कुंडली में दशा अच्छी नहीं चल रही है या अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो आपकी कुंडली में ये फल जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो क्योंकि गोचर आपकी कुंडली में जो होगा वो ज़्यादा शुभ नहीं रहेगा। आपको ये बताएंगे कि एक्चुअल में ये गोचर कैसे होगा और इसका आपके ऊपर असर क्या होगा। ये गोचर होगा 30 अक्टूबर को। ये 30 अक्टूबर की ही कुंडली है, ये दोपहर की कुंडली है। शाम के समय राहु दूसरे भाव से निकलकर आपकी कुंडली में यहाँ पर आ जाएंगे केंद्र में। ये गुरु की राशि है जहाँ पर राहु आएंगे, और केतु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आ जाएंगे सप्तम भाव में। अब स्थिति क्या हुई है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। राहु और केतु पहले भी शुभ गोचर में नहीं थे, अब फिर शुभ गोचर में नहीं रहेंगे। तो आपके लिए ना फायदा है ना नुकसान है। लेकिन आपके लिए फायदे वाली बड़ी बात यह है कि गुरु जो राहु के साथ युति बनाकर बैठे थे, इसको चंडाल योग बोला जाता है, यहां पर गुरु अब अकेले हो जाएंगे। गुरु क्या है, गुरु आपकी कुंडली में लगन के स्वामी हैं या राशि के स्वामी हैं। गुरु का दूसरे भाव का गोचर बड़ा शुभ होता है। तो 30 अप्रैल को यह गोचर हुआ था, उसके बाद से गुरु के अच्छे फलों का आपको फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन अब 30 अक्टूबर के बाद आपको इसके अच्छे फल दिखने शुरू हो जाएंगे। आप वैसे भी शनि की 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं। ये पहला फेस है क्योंकि शनि 12वें भाव से हैं, लेकिन शनि की 7.5 से डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसका कारण यह है कि जो मीन राशि है ये जल तत्व की राशि होती है। शनि यहाँ पर आकर ठंडे हो जाते हैं, यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता। तो 7.5 से मत डरिए। काफ़ी वीडियो तो आपने देखे होंगे जहाँ पर बताया होगा कि 7.5 आ गई है, आपको शनि का ये प्रभाव देखने को मिलेगा, नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हालांकि राहु केतु का गोचर शुभ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसमें शुभता है कि गुरु आपके लिए अच्छा फल देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो क्या असर होगा आपके लिए ये बताएंगे। राहु और केतु का क्या असर होगा ये भी बताएंगे। यदि कुंडली में दशा राहु की चल रही है या अंतरदशा राहु की चल रही है, तो राहु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के एक भाव पहले शनि आ गए, चंद्रमा के ऊपर से राहु आ गए। अब क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा ओवरथिंक करवाएंगे। राहु जो है वो समंदर मंथन से निकले हैं, और समंदर मंथन में स्वरभानु राक्षस जिसने जो है वो अमृतपान कर लिया था और विष्णु जी ने उसकी गर्दन काट दी थी, वो ऊपर वाला भाव राहु है। यानी कि थॉट प्रोसेस चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो राहु ही देते हैं। यदि कुंडली में राहु अच्छे हैं तो अच्छे थॉट देते हैं, यदि कुंडली में राहु खराब है तो खराब थॉट देते हैं। तो यहाँ पर राहु लगन में आकर चंद्रमा के ऊपर से आकर आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाएंगे। कई लोग जब चंद्रमा के ऊपर से राहु आता है तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। यदि आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं तो समझिए कि ये राहु का प्रभाव है। राहु की एक और क्वालिटी होती है, आपके शरीर में कोई भी बीमारी पैदा होती है डायग्नोस नहीं होने देते, यानी कि पता नहीं लगता डॉक्टर को कि वो क्या बीमारी है। ये रहस्यमय प्लैनेट है, ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर राहु का लगन में आ जाना, चंद्रमा के ऊपर से आ जाना, पंचम को दृष्टि देते हैं। जब पंचम के ऊपर दृष्टि देते हैं, यदि आपके घर में, यानी कि आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, यदि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, यदि मेल हैं, तो यदि फीमेल हैं तो भी पंचम से संतान आती है। तो यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गोचर जो है वो अच्छा नहीं है। राहु की दृष्टि पंचम के ऊपर है,
कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में आ सकती है। यदि प्रेगनेंसी वाला केस है तो यहाँ पर ये थोड़ी सी स्थिति देखने की जरूरत पड़ेगी। राहु जब लगन में होते हैं तो पंचम को हिट करते हैं, वो चीज़ थोड़ी सी नुकसानदायक हो सकती है। यदि आप इजी गेन्स के लिए काम करते हैं, यानी कि आपका काम लड़ाई जो है लॉटरी सट्टे से जुड़ा हुआ है, या आप निफ्टी में काम करते हैं, शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन का काम करते हैं, तो कोशिश करिएगा कि अवॉइड करिए इसको, क्योंकि पंचम डिस्टर्ब हो गया है। पंचम से इजी गेन देखा जाता है, पंचम स्टेट ऑफ माइंड है, पंचम आपकी हायर स्टडी है, पंचम ही आपका प्रेम संबंध है। तो यदि आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से काम लेना पड़ेगा। राहु की एक दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव के ऊपर। गुरु खैर अच्छे गोचर में है, तो राहु का असर हो सकता है ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो गुरु का भाव है जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो राहु की एक दृष्टि 9वें भाव के ऊपर पड़ेगी। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव आपका भाग्य स्थान है। 9वां भाव आपका धार्मिक यात्रा का भाव है। 9वें भाव से आपको जो है वो काफ़ी एनर्जी मिलती है। ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। तो हो सकता है कि आपको थोड़े से काम डिले के साथ होने शुरू हों। शनि की एक दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, राहु की एक दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो काम थोड़े से हो सकता है कि थोड़े से स्लो हो जाए। आपका एफर्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले। आप में कोई चीज़ आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है, आपकी डेडलाइन है जून की मान लीजिए, तो हो सकता है कि वो एग्जीक्यूट जाके जुलाई में हो या अगस्त में हो, तो थोड़ी सी डिले हो सकती है आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके सारे कामों में, शनि की दृष्टि के कारण, राहु की दृष्टि के कारण। लेकिन अब जो केतु है, केतु यहाँ पर सप्तम भाव में है। सप्तम आपका पार्टनर है। पार्टनर के अलावा सप्तम आपकी बॉडी का ये वाला पार्ट है जो नेवल के आसपास होता है। तो वहाँ पर यदि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी है तो केतु क्या करते हैं? केतु और मंगल दोनों ही कट लगाने का काम करते हैं। यदि तो आपकी कुंडली में, आपके बॉडी में पहले से कोई डेवलपमेंट चल रही है, किसी को स्टोन की प्रॉब्लम चल जाती है, किसी को हर्निया की प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर हो सकता है कि सर्जरी हो जाए। ये मीन राशि के जातकों के लिए है। और यदि नहीं है ऐसी स्थिति, तो ऐसी स्थिति अगले 18 महीने में पैदा हो सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। बैक ऑफ माइंड ये चीज़ जरूर रखिएगा कि केतु का असर रहेगा यहाँ पर। केतु यहाँ पर रहेंगे तो 11वें भाव को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव और 11वां भाव दोनों से भाई आते हैं, तो हो सकता है कि भाइयों के साथ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में भी दिक्कत आए। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन अब गुरु जो दूसरे स्थान में गोचर कर रहे हैं, दूसरा स्थान धन भाव होता है, दूसरा स्थान कुटुंब होता है, दूसरा स्थान आपका ईटिंग हैबिट होता है, दूसरे स्थान से ही आपको जो है वो फ्रेंड सर्कल भी मिलता है। यहाँ से गुरु जब देखेंगे तो कर्म स्थान को देखेंगे। इसका मतलब यह है कि आपकी जॉब, आपका कारोबार, आपकी नौकरी को गुरु डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये भाव उनकी प्रोटेक्शन में आ गया है, तो वहाँ पर आय का फ्लो नहीं रुकेगा। गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो अष्टम को देखेंगे। अष्टम क्या है? सडन जो है वो प्रॉफिट अष्टम से आता है, सडन जो है वो लॉस भी अष्टम से आता है। लेकिन यदि आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर रिसर्च इन्वॉल्व होता है, डिटेक्टिव सारे रिसर्च से जुड़े काम करते हैं, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारा रिसर्च से जुड़ा काम करती हैं, या जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी रिसर्च से जुड़े काम करते हैं, साइंटिस्ट रिसर्च से जुड़े काम करते हैं, तो वहाँ उनके लिए ये गुरु की दृष्टि अच्छा फल करेगी। गुरु जब यहाँ पर बैठते हैं तो छठे भाव को देखते हैं, तो कर्म को भी एक्टिव कर दिया, कर्म के भाग्य को भी एक्टिव कर दिया। क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लगन का छठा है लेकिन कर्म का भाग्य है। तो कर्म का भाग्य भी एक्टिवेट हो गया, कर्म भी एक्टिवेट हो गया, यानी कि काम के मामले में या आय के मामले में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी डिले हों शनि और राहु के प्रभाव के कारण। प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, इजी गेंस में दिक्कत हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर यदि मैं देखूं तो आपके हेल्थ को लेकर को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं नज़र आ रही, क्योंकि छठा भाव प्रोटेक्ट हो गया। यहाँ से रोग ऋण शत्रु देखा जाता है, गुरु अष्टम को देख रहे हैं, यहाँ से दुर्घटना देखी जाती है, व्याधि यहाँ से आती है, तो ये चीज़ प्रोटेक्शन में आ गई। लेकिन थोड़ा सा डिले ज़रूर हो सकता है, प्रेगनेंसी वाला इशू हो सकता है, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है वहाँ पर दिक्कत आ सकती है ज़रूर। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज राहु और केतु का गोचर आपके लिए पहले भी शुभ नहीं था, अब भी शुभ नहीं है। उसकी शुभता आएगी आपको जो गुरु से मिलेगी। गुरु अब अकेले होकर आपको फल करेंगे, वो अच्छा फल करेंगे, आप जो है वो इसको फील करेंगे, क्योंकि गुरु लगन के भी स्वामी है, यानी कि राशि के भी स्वामी है आपकी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।